ओह वाओ, मुझे नहीं पता था तुम ये करने वाले हो। मैं हूँ काउटी पीटरसन और मैं एंटर करने वाला हूँ स्पाइक जोन में, वो भी इस लाइन फिश के साथ। 1 2 लो हम चले। 3 ओह वाओ, ये तो बहुत बुरा है गाइस। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। हम समुद्र की तरफ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें? वेल, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक्साइटेड हूँ, जो कि मैं हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं वो डंक मुझे जोर से ना लग जाए उस लाइन फिश का। ये हमारी बोट है। ऑलराइट, यहाँ जरा संभल कर आना, ठीक है? लाइफ एक्वाटिक। ऑलराइट, यहाँ पर काफी ज्यादा जगह है, तो सारा सामान हम यहाँ पर रख सकते हैं। आज हम डाइविंग नहीं करेंगे, फ्री डाइविंग है। पर आज हमें लाइन फिश को पकड़ने जाना है, जो कि समुद्र के काफी नीचे तक रहती है, तो हमें कुछ भी कर उसे वहां से बाहर तो निकालना होगा। तो वैसे भी हमारे पास 6 घंटे हैं और उम्मीद करते हैं कि उस समय में हम लाइन फिश को लेकर बाहर आ जाएं। आज हम जाने वाले हैं इस्लामोराडो की कोस्ट पर और आज हम पकड़ने वाले हैं उस खतरनाक मछली को, ताकि आपको बता सकें कि उसके दर्दनाक डंक से कैसे बच सकें, जो हमें पता लगा है फिशरमैन से और डाइवर्स से। इंडो पैसिफिक कोस्ट से ये मछली पहली बार फ्लोरिडा अटलांटिक कोस्ट पर देखी गई थी 1985 में, और ये ईस्टर्न सीबोर्ड में पूरी तरह फैल गई थी। इंसानों के अलावा इनका नेचुरल प्रेडेटर कोई नहीं है और इसी वजह से लायन फिश एनिमी नंबर 1 बन गई थी। किसी को नहीं पता कि ये फिश एरिया में कैसे फैल गई, लेकिन पिछले 30 सालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही है, तो किसी एक को ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं है। ऑलराइट गाइस, हम अपने डाइव साइट पर आ चुके हैं। फ्लोरिडा कीज से हम बस थोड़ी सी दूरी पर हैं। लहरों को आप देख सकते हैं, हम वहां से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से हम समुद्र की गहराई भी देख सकते हैं, जो कि डाइविंग के लिए सही जगह है। मुझे अपनी काउबॉय हैट को दांव पे लगाना पड़ा सिर्फ इस मास्क और इस सूट के लिए, ताकि हम डाइव करके उस लायन फिश को यहाँ पकड़ सकें। ये यहाँ की जानी मानी स्पीशीज में से एक है और कैप्टन ने मुझे बताया कि 100% चांस है कि हमें एक मिल जाए। इसका मतलब है कि आप लोगों को उसका डंक देखने को मिलेगा। ओह बॉय, लो हम चले। ठीक है मारियो, ठीक है भाई, चलता हूँ मैं, मिलते हैं। समुद्र में हमारी पोजीशन बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हमें इन पत्थरों में छानबीन करनी है। ये लायन फिश अपने कांटों जैसे फिन्स की वजह से जानी जाती हैं और ये एक जगह पर स्थिर रहती हैं। तो जैसे ही हमें एक मिलेगी, उसे पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। करीब यहाँ पर 30 मिनट तक ढूंढने के बाद हमारा इंतजार खत्म हो चुका था, क्योंकि हमें एक लायन फिश मिली थी हमारे सामने। हे, हमें मिल गई। हाँ आ जाओ, हमें दिख गई। हाँ, वो वहां से बाहर आ गई थी, अब वो तैर रही है। ऑलराइट, चलो उसे पकड़ते हैं। चलो यही वक्त है, उसे पकड़ते हैं। मैंने अपनी सांस रोक ली थी ताकि हम बेहतर स्थिर रह सकें, और फिर मैं उसकी तरफ गया और अचानक से मैंने उसे पकड़ ही लिया। मैंने ये कर दिखाया, मैंने लायन फिश को पकड़ लिया था। मैंने कोशिश की कि उसके डंक मुझसे और मेरे क्रू से दूर रहें, और उसके बाद मैं सतह पर आ गया था। मिल गई, हमें वो मिल गई। कमाल दिखती है। हाँ सही कहा, ये शानदार है, ये शानदार था। तुमने वो देखा? हाँ सच में। ऑलराइट, चलो इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं। हाँ चलो बोट पर चलते हैं, हमें फिश तो मिल गई है। ऑलराइट, बढ़िया काम किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। आ जाओ ऊपर। ये लायन फिश
हमें मिल चुकी है। हाँ, जरा इसे पकड़ो। आ जाओ, आराम से ऊपर आओ। इस मछली को देखो, ये काफी खूबसूरत है ना? वाह, जरा इसे देखो, इसके ये स्पाइंस। मैं अब कह सकता हूँ मेरा स्टेज लग चुका है लायन फिश से खुद को कटवाने का। चलो इसे इस बाल्टी में रखते हैं और वापस किनारे की ओर चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मछली को हम वापस समुद्र में नहीं छोड़ने वाले हैं, बल्कि इसे हम रिसर्च ग्रुप साउथ फ्लोरिडा को डोनेट कर देंगे। ओके, टैंक तो हमने भर दिया है, अब मछली की बारी। तो ये रही वो मछली। अब हम इसे चम्मच की मदद से यहाँ से निकालने वाले हैं, फिर इसे पानी में डालेंगे। तैयार हो? हाँ, ये आई 1 2 3। मजे करो बड़ी। वाओ, अब पता लगा कि लोग इन्हें क्यों देखना पसंद करते हैं। ओह नहीं, ये सच में शानदार दिखती है। पता है इसे लायन फिश क्यों कहते हैं? जो ये इसके फिन्स इस तरह फैलते हैं उसे लायन की तरह दिखता है ये, इसीलिए। पता है इसको रेड ज़ीब्रा फिश भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी स्ट्रिप्स हैं ये किसी ज़ीब्रा की तरह दिखती है और ये लाल लाइन है। इस मछली के कई सारे नाम हैं, पर इसकी खास बात यह है कि ये साउथ फ्लोरिडा में एक कमाल की मछली है और इसके डंक से हमें बचकर रहना चाहिए। चलिए इस फिश की एनाटॉमी देख लेते हैं एक बार। चलिए। वाओ, पहले जो 13 कांटे आपको इसकी पीठ पर दिख रहे हैं, ये 13 के 13 में जहर भरा हुआ है जो पीछे तक जाता है। दरअसल देखा जाए तो कांटों के साइड से ये जहर यहाँ से निकलता है। आपको एक ये फ्लैशी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर साइड में। हाँ, क्या है वो? यही शीट्स इसके यहाँ से अंदर जाती हैं। तो जैसे ही ये कांटे और फ्लैशी शीट सामने आते हैं, तभी ये जहर बाहर निकलता है। तो जैसे ही ये कांटे चुभते हैं तो जहर सिस्टम में फैलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये शीट्स इन कांटों पर ल्यूब्रिकेंट का काम करती हैं, जिससे जहर अंदर की तरफ चला जाता है। फिर इन कांटों के जरिए जहर तुम्हारी बॉडी में जाता है। वैसे मेरे पास और भी तरीके हैं जिनसे मैं इसे हाँ, मैं यही जानना चाहता हूँ कि तुम ये कैसे करोगे, क्योंकि ये काफी अजीब है। पर देखा जाए तो सबसे बेवकूफी भरा काम ये होगा कि मैं अपने दोनों हाथों को इस तरह अंदर डालूं और इसे ऐसे उठाने की कोशिश करूं, क्योंकि इसके साइड में जो ये डंक हैं ये काफी ज्यादा मोटे हैं और ज्यादा जहर मेरे शरीर तक पहुंचा सकते हैं और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये डोर्सो स्पाइन्स और भी ज्यादा खतरनाक हैं और ये मेरे शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जहर पहुंचा सकते हैं और इसीलिए डोर्सो रिज के पास से इसे पकड़ना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब मैं इसे इसके जबड़े से पकड़ के उठाऊंगा, ये इसे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगा और जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा इसके कांटे जहर फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपना हाथ इसके ऊपर रखूंगा और फिर ये जहर मेरे अंदर चला जाएगा और ये मेरे लिए काफी दर्दनाक होने वाला है। और जैसे ये तुम्हें डंक मार देगा तो तुम क्या सोचते हो कि क्या मिलेगा तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट से? वैसे देखा जाए तो ये मेरा पहला मरीन स्टिंग होगा। वैसे ये कोई डंक नहीं है, एक तरह से ये कटवाना ही हुआ और वैसे ये मेरे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मरीन एनिमल के डंक किस तरह रिएक्ट करेंगे मेरी बॉडी पर। मेरे पास हमेशा की तरह एपिनेफ्रिन पेन भी है। वैसे हम काफी सिविलाइज्ड एरिया में खड़े हैं, तो यहाँ पर अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है या फिर मैं उठ नहीं पाता हूँ तो मेडिकल एक्सपर्ट्स मेरी एक कॉल पर मुझे बचाने के लिए यहाँ पर तुरंत हाजिर हो जाएंगे। क्या तुम इसके लिए अब तैयार हो? नहीं। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे पसीना भी आ रहा है और जहाँ तक इस मछली की बात है ये तो आराम कर रही है। वो तुम बाल बच्चा, डर गया था। देखा उसने तुम्हारे मुंह पर पानी मार दिया। हाँ, शायद मैंने इसे डरा दिया था, ये उछल गई थी। शायद जो इसने पानी उछाला था वो इसकी पूंछ पे लहरा रहे स्टिंग्स की वजह से था, या शायद मुझे डंक मारना चाह रही थी, जो कि अच्छी बात है कि मुझे नहीं लगा, पर मुझे लगता है ये काफी क्लोज था। ओके, हम बस कुछ ही दूर हैं। जब लायन फिश को आप मुझे काटता हुआ देखोगे मुझे डर लग रहा है। आपको तो पता ही है ऐसी चीज़ों से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और वैसे भी मैंने पहले कभी किसी मरीन क्रीचर से खुद को कटवाया नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे बॉडी पर क्या असर होगा इसके जहर का, जिससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। वक्त आ गया है। गोप्रो भी
अब अच्छे से काम कर रहा है। तो अब मैं मछली को उठाने वाला हूँ इसका जबड़े से पकड़ के, और फिर मैं अपने हाथ को इसके स्पाइन्स पर इस तरह मारूंगा, और जब इसका जहर मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो मुझे नहीं पता मेरी हालत क्या होगी। अगर हालत ज्यादा नाजुक हुई तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर मैं इस स्पून का इस्तेमाल करूंगा इसको यहाँ से साइड करने के लिए। मैं इसको यहाँ पर ऐसे किनारे कर दूंगा, और ये देखिए कैसे कांटे मार रहा है स्पून पर। क्या ये तुम्हें दिख रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये इस स्पून को शिकारी समझ रहा है और उस पर हमला करना चाह रहा है। अब मैं इसे उठाने वाला हूँ। हे, आराम से आराम से आराम से। ओके, पकड़ लिया मैंने इसको, मुंह से पकड़ लिया। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, हे जरा इसके स्पाइन्स को तो देखो, वाओ। ओके, तो अब मैं अपना हाथ इसके ऊपर मारने जा रहा हूँ। बस एक बार में ही हो जाना चाहिए। हे जरा आराम से। हे, अब मैं इसे इस तरह से पकड़ रहा हूँ। ओह वाओ, यकीन नहीं हो रहा मैं ये करने जा रहा हूँ। ओह बॉय, मेरा नाम है काओटी पीटरसन और मैं अपने हाथ को इस स्पाइक जोन में डालने वाला हूँ जो है लायन फिश की पीठ पर। 1 2 लो हम चले। 3 क्या उसने डंक मार दिया? हाँ, बहुत जोर से। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? क्या दर्द हो रहा है? सुई जैसा चुभा। ओह मैन, खून निकल रहा है। ये इतना बुरा भी नहीं है, पर ध्यान रखना ये एक न्यूरोटॉक्सिन है और इस जहर को नसों में घुलने में थोड़ा समय लगता है। ये उस जहर की तरह नहीं है जो वास्प या गोली में होता है जो तुरंत असर करता है। और उसका जो डंक लगा है यहाँ पर और यहाँ पर भी, उसने 4 डंक पूरे घुसाए हैं। क्या ये गर्म है? नहीं, मेरा हाथ पूरा सुन्न हो चुका है। हाँ, अब कुछ महसूस हो रहा है। जरा मुझे 1 सेकंड दो। मछली तो ठीक है, तुम्हें मछली की पड़ी है। उसने मुझे काटा है, मैंने उसे नहीं। ओह वाओ, ओह वाओ। अब ऐसा लग रहा है कुछ ऊपर जा रहा है। ओह, इस समय क्या पता चलता है? ये गीला मॉन्स्टर है। हाँ, गीला मॉन्स्टर। अरे नहीं। ओह मैन, अब मैं इसे अपने हाथों से निकाल देता हूँ। लगता है तुम्हारा हाथ सूज गया है। हाँ, सूज गया है, इसलिए मुझे ये टाइट लग रहा है और इससे सर्कुलेशन भी रुक रहा है और शायद सर्कुलेशन को रोकना नहीं चाहिए। जरा मेरी कलाई पकड़ कर देखो, जरा इसे महसूस करो। ओह, ये सूज गया है। जरा इसे पकड़ कर देखो। हाँ, ठीक यहीं पे। ओह, अब ये जल रहा है। मैंने इसको अपने हाथ पर इस तरह मारा और सोचा कि जैसे ये कोई पिन होगी, पर ये तो किसी बड़ी पिन की तरह लगा। और उन पिन्स में जहर नहीं होता, पर इसमें था। इसका असर कब तक रहेगा? इसका असर जब तक रहेगा जब तक मैं अपना हाथ किसी गर्म पानी में ना डाल दूं। इतना गर्म नहीं कि जिससे मेरा हाथ ही जल जाए, बस इतना गर्म जो मैं सहन कर पाऊं। ये जहर अंदर तक पहुंचकर मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ओह वाह, ये तो और भी बुरा हो रहा है। अब मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैंने लगता हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, चलो यहाँ से सामान उठाते हैं और चलते हैं यहाँ से। ओके। नहीं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि लायन फिश का डंक कितना ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, और अगर आपको कभी भी कोई भी लायन फिश अगर काट लेती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। इसके जहर से
बचने के लिए। किसी को नहीं पता कि इसका जहर आप पर किस तरह से असर करने वाला है। फ्लोरिडा के सदर्न पार्ट में ये मछलियां आपको देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट कोस्ट पर। मैं हूँ काउटी पीटरसन। वेट, अगर आपको कहीं पर भी लायन फिश देखने को मिल जाती है तो जितना दूर हो सके उनसे रहें, और हो सके तो उस लायन फिश को पकड़ने की कोशिश ना करें। मैं हूँ काउटी पीटरसन। बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। मैं आपसे अगले एडवेंचर में मिलूंगा। मुझे चक्कर आ रहा है। हे, जल्दबाजी मत करो, आराम से आराम से। ओके, इसे घर ले जाओ। ओके। ओह डूड, मेरा पैर। ओके। जितना सोचा था उससे भी बुरा था ये। लाओ, ये चाबी मुझे दे दो। लायन फिश से खुद को कटवाना एक बुरा आइडिया था। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भी मेरे अगले एक्वेटिक एडवेंचर में शामिल हो सकें।